बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से उभरती हुई ऐसी प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जो खेती किसानी से जुड़कर आगे आकर एक नए रूप में खेती किसानी को प्रेजेंट कर रहे हैं और एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और बाकी किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा बन रहे हैं। सफल किसान के इस कार्यक्रम में हम हर बार आपको एक ऐसे सफल किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी विकास की गाथा को अपने आप लिखा, अपनी तकदीर को खुद लिखा और खेती किसानी में नई तकनीक, नई व्यवसाय को जोड़कर अपने आप की एक अलग पहचान बनाई है। तो आज सफल किसान के इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसे ही किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से आते हैं और उन्होंने प्राकृतिक खेती कर अपने फार्म पर अनाज, दाल और इसके अलावा कई सब्जियां भी उगाई हैं। खास बात इनकी खेती में ये है कि इन्होंने अपनी खेती में कोई भी रसायनों का प्रयोग नहीं किया है। तो चलिए इनकी कहानी को जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के इस दास्तान को और बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को जिसका नाम है सफल किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 28 जिलों में से उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की लगभग 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। लेकिन आज का किसान खेती को खेती के रूप में नहीं देखता है, बल्कि इसको एक व्यवसाय का रूप देकर अच्छी आमदनी के साथ लोगों को रोजगार भी देता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए आयाम दे रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ ऐसे किसान हैं जो खेती किसानी में महारत हासिल किए हुए हैं। इन्हीं किसानों में से एक किसान हैं सुभाष मलिक, जो बीते 4 सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सफल किसान मलिक जी को प्राकृतिक खेती करने से पहले इसके बारे में जानकारी ना के बराबर थी, लेकिन इनके मन में दृढ़ इच्छा थी कि हमें ऑर्गेनिक खेती ही करनी है। फिर क्या, ये इसी सोच के साथ आगे बढ़े और प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान इनके मन में विचार आया कि क्यों ना कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय से मदद ली जाए। फिर क्या, इनको मार्गदर्शन मिला केवीके का, जिसकी सहायता से इन्होंने पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। इनका मानना है कि प्राकृतिक तरीके से तैयार किए गए खाद में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज्यादा होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। आखिरकार प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं सफल किसान से ही। 4 साल पहले मेरा विचार आया ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो उसके लिए मैं सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जैविक फर्टिलाइज़र है ये, उसकी शुरुआत की और अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं हम। इसमें तकनीकी सहयोग केवीके और गोविंद वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से भी लिया मैंने। तो मैं वर्मी कंपोस्ट कई तरह से बनाता हूँ, जैसे सीवीड कोटेड बनाता हूँ, उसकी माइनर न्यूट्रिएंट्स भी उसमें बहुत होते हैं, तो फसलों के लिए, सब्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी अनूठी प्रणाली है जिसमें खेती का निर्माण प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, बिना किसी कीटनाशक और रसायनों के प्रयोग के। ये एक स्वास्थ्यप्रद और पर्यावरण से मित्रता रखने वाली खेती प्रणाली है जो किसानों को स्वस्थ और प्राकृतिक खाद्य उत्पादन की संभावनाएं प्रदान करती है। प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए खाद का बड़ा ही महत्व है। प्राकृतिक खेती के लिए कई तरीकों से खाद बनाया जाता है, जिनमें मुख्य हैं वर्मी कंपोस्ट विधि। ये विधि किसान के लिए काफी सहूलियत साबित होती है। सफल किसान मलिक जी भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना है कि वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग से फसल का उत्पादन बेहतर मिलता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में बता रहे हैं सफल किसान मलिक जी। हम जो हैं वर्मी कंपोस्ट, मान लिया किसी फसल में फफूंदी लगती है, उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा से कोटेड करते हैं।
कीड़ों के लिए हम वर्मी कंपोस्ट जो है बबलिया बाइसिन करते हैं, और हम अपने जीवामृत ये सारी चीज़ें बनाते हैं, और इससे हम फसलों में लगाते हैं इसको। हम उस हमारा जो है वर्मी कंपोस्ट के लिए हमारा ज़्यादा उत्पादन होने लगा। अब उसके लिए हम मार्केट सर्च कर रहे हैं, कहीं कहीं हमारा जा भी रहा है ये, पर पूरी मात्रा में अभी जा नहीं पा रहा है। और फिर हमने अपनी सब्जियां उत्पादन शुरू करी। इसके लिए हम जैविक के लिए सीड भी देसी होने चाहिए, और जैविक सीड होने चाहिए जब भी ये कामयाब है। इसके लिए पानी 40% पानी जिम्मेदार है। वर्मी कंपोस्ट के लिए पानी अच्छा आवश्यक है। 60% देसी सीड और देसी दवाइयाँ, इसमें यूरिया डाई और कोई केमिकल का यूज नहीं होता है। जीवामृत बनाते हैं, और कुछ हम अपने पेस्टिसाइड बनाते हैं, जैसे कनेर हुआ, बबलिया वो कनेर हुआ, नीम हुआ, आखा हुआ, लेंटाना कैमरा हुआ, और कई तरह से पत्ते हम मिक्स करके उसको हम तैयार करते हैं। प्राकृतिक खेती कई मायनों में लाभकारी है। इस विधि से खेती की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। किसानों का मानना है कि प्राकृतिक खेती आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए बाजार से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे पानी की भी काफी बचत होती है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको गाजियाबाद के इस सफल किसान के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर और देखते रहें सफल किसान। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, सफल किसान के इस दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से उन्हीं किसान का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो नए युवाओं को क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो युवा खेती किसानी से जुड़ना चाहते हैं या फिर युवा अपने ही व्यापार का या अपने काम का सपना देख रहे हैं, उन युवाओं के लिए भी खेती किसानी में बहुत सारे अपार संभावनाएं हैं। तो सीधा रुख करते हैं उनका और जानते हैं कि युवाओं के लिए क्या संदेश है। प्राकृतिक खेती तभी कारगर साबित होगी जब किसान एक फसल के अलावा अन्य फसलों पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन लेने से आय में तो बढ़ोतरी होती ही है और साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। सफल किसान मलिक जी सब्जियों का उत्पादन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है। इसके अलावा ये दलहनी फसलों का भी उत्पादन लेते हैं। सफल किसान मलिक जी की सबसे बड़ी खासियत है कि दलहनी फसलों का प्रसंस्करण कर अपने आउटलेट में ही बेचते हैं। सर्दियों के सीजन में मैं 4 तरह की गाजरें उगाता हूँ। काली गाजर, लाल गाजर और ऑरेंज गाजर और वाइट गाजर, पत्ता गोभी, पर्पल कैबेज और ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, बीट रूट और सारी फसलें ऑर्गेनिक उससे होती है। मैं दालें भी उगाता हूँ, अरहर उगाता हूँ, मैं मूंग उड़द उगाता हूँ और सरसों उगाता हूँ। उससे ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल बनता है। फ्रेंच बीन उगाता हूँ, शिमला मिर्च उगाता हूँ। तो ये सारी सब्जियां सर्दियों की मैं तैयार करता हूँ और ये कंटिन्यू चलती हैं मेरी सब्जियां। इसके लिए मैं अलग अलग टाइम पर बुआई इनकी करता रहता हूँ, तभी ये संभव हो पाता है। गर्मियों के लिए मैं खीरा, भिंडी, लौकी, तोरी भी मैं 2-3 तरह की तोरी उगाता हूँ।
देसी तोरी और दूसरे वाली सादी तोरी, और खीरा भी देसी खीरा उगाता हूँ, लौकी दोनों तरह की उगाता हूँ, गोल भी लंबी भी। बैंगन उगाता हूँ, बैंगन भी मेरे पूरे साल चलते हैं। बीट रूट उगाता हूँ, बीट रूट पूरे साल चलती है। ये पीली गाजर जो होती है ये भी 8-9 महीने तक चलती है। सफल किसान मलिक जी बताते हैं कि रसायनों का प्रयोग कर सब्जी तैयार करने से बाजार में सही दाम नहीं मिल पाता है। ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन पारंपरिक पद्धति के अनुसार होता है। इसे बिना किसी सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग किए ही उगाया जाता है, जिससे पौधों में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की मात्रा काफी बढ़ने लगती है। जब एंटीऑक्सीडेंट के तत्व उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ऑर्गेनिक फूड खाने में स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। केमिकल वाली सब्जी करने से मंडी में भाव नहीं जाती है। मान लिया प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो मंडी में जाती है, इसीलिए उसके रेट भी कम मिलते हैं वहाँ पर। ऑर्गेनिक के जो है अगर मार्केट बन जाए तो अच्छे रेट मिलते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। देखो कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं आजकल, हार्ट की, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कितनी खतरनाक बीमारियां आजकल चल रही हैं, उससे निजात मिलती है। इससे समझदार लोग इसको ही पसंद करते हैं। आज की डेट में हमारे 250-300 फैमिली जुड़ी हुई हैं हमारे से, और हम उत्पादन और बढ़ा रहे हैं। अब इसके अलावा भी और जगह किसानों को भी जोड़ रहे हैं, और तो आगे हमारा टारगेट ये है एनसीआर में हम कम से कम 4-5 आउटलेट अपने बनाएं। PGIS से हमारा है सर्टिफिकेशन, भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा, उससे हमने कराया है। तो उसके बाद हमारे उसके अकॉर्डिंग ग्राहक बनने लगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी देखते हैं, सारी चीज़ें उसके लिए चाहिए होती हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा करते हैं लोग बाग। हमारी उसमें टेस्टिंग हुई, सब्जियों की टेस्टिंग हुई, तो हम उसमें खरे उतरे, और आगे भी हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, और प्रोडक्ट्स हम जोड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसमें फल भी होने चाहिए, तो उसके लिए हमें चैनल नहीं मिल पा रहा है। अगर चैनल मिल जाए उसके लिए, फलों के लिए, हम अपने आउटलेट पे फलों को भी रख सकते हैं, जिससे और कस्टमर बढ़ जाएंगे। उसके लिए हमारे पास दालें हैं, तेल है, चाय है, सारी चीज़ें हैं। ये अपने वहाँ पर मसाले हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। एक फलों की कमी और है, उसका चैनल अगर हमें मिल जाए तो कस्टमर फल लेना होगा तो सब्जी भी लेगा, सब्जी लेना आएगा तो फल भी लेगा, कस्टमर उसमें बढ़ोतरी होगी, सेल बढ़ेगी उसमें, तो ये हमारा प्रॉफिट में आ जाएगा काम। जैविक सब्जियां यानी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती हैं। दूसरे कीटों की रोकथाम के लिए भी उपयोगी मानी जाती हैं। जैविक खेती की मदद से हम न केवल स्वस्थ खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, बल्कि जल प्रदूषण और टोपोसिल क्षरण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं से भी छुटकारा पाते हैं। आज के समय में सभी लोग चाहते हैं कि रसायन मुक्त आहार प्राप्त हो। इसके लिए किसान नई नई तकनीकों का प्रयोग कर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ताकि लोगों को सही आहार मिले। साथियों, यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कि कैसे इस सफल किसान ने सब्जियों को मार्केट तक पहुँचाया, और इन सब्जियों और फलों को बेचने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, और साथ ही इनको सफल किसान बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रही और क्या मदद उपलब्ध कराई गई है। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान पर सफल किसान। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार, मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिकवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। साथियों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहती है एक सफल किसान को बनाने में। कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के द्वारा तमाम प्रोत्साहन और तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि इस तरीके के जो किसान हैं वो खेती किसानी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आगे आएँ। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी कदम कदम पर उनका साथ देते हैं और कैसी भूमिका निभाते हैं, आइए जानते हैं। सफल किसान मलिक जी का पूरा प्रयास है कि फसलों के उत्पादन के लिए रसायनों का प्रयोग ना हो। इसके लिए इन्होंने वर्मी कंपोस्ट विधि अपनाई है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करता है। इसका प्रयोग करने से भूमि उपजाऊ एवं भुरभुरी बनती है। यह खेत में दीमक एवं अन्य हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है। सब्जियों के उत्पादन के लिए वर्मी बेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आज के सफल किसान इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इनकी कामयाबी यही नहीं रुकती बल्कि सब्जियों की नर्सरी भी तैयार करते हैं और इससे इन्हें काफी फायदा होता है। इन्हीं सब फायदों के बारे में जानते हैं सफल किसान से ही। फसलें बोने के लिए सबसे पहले मैं जैसे गाजर है, मूली है, बीट रूट है, इस तरह की फसलें डायरेक्ट खेत में लगाते हैं। उसमें पर एकड़ 3 टन वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेड बनवाकर उन पर वर्मी कंपोस्ट डलवाते हैं। कुछ जैसे गोभी हुई, खीरा हुआ, लौकी, तोरी, ये सारी जो है सब्जियां, ये मैं नर्सरी तैयार करता हूँ। मिर्च हुई, बैंगन हुए, ब्रोकली हुई, गोभी हुई, तोरी हुई, लौकी हुई, इन सब की पौध तैयार करके और खेत में बेड बनवाने के उपरांत वर्मी कंपोस्ट डलवा के जहाँ जहाँ पौध लगती है वहाँ वहाँ वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे करा के उसमें पौधरोपण करते हैं और उसके पश्चात पौध लगती है इसमें और फिर पानी देकर निराई गुड़ाई करते रहते हैं। अग्नियास्त्र का इस्तेमाल कीड़ों के लिए करते हैं। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत तो करता ही है लेकिन फसलों को बेचने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए सफल किसान मलिक जी ने एक छोटा सा आउटलेट खोल रखा है जिससे इन्हें सब्जियों एवं अन्य उत्पादों को बेचने में काफी सहूलियत मिलती है। आसपास के लोग इनकी प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक हैं और इसी के साथ इनके आउटलेट पर खरीदारों की लाइन लगी रहती है। मैं मलिक साहब फार्म वाली सब सारी जितनी सब्जियां यहाँ पे आती हैं मैं लगभग डेली ही लेता हूँ और इनके जो फार्म से जितनी भी सब्जी आ रही है वो पूर्णतः ऑर्गेनिक है। और हमारे को जब से मैंने ये खास शुरू किया पिछले 6 महीने से 8 महीने से, तब से मैंने बाज़ार सब्ज़ी लेना बंद कर दिया है। कोई बाई चांस की बात है, कोई एक आध सब्ज़ी जब नहीं मिलती तब मैं बाज़ार से लेता हूँ, नहीं तो मैं बाज़ार सब्ज़ी लेना बंद कर दिया मैंने। तो मुझे तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगा और अब मैं दूसरी सब्ज़ी खा ही नहीं सकता मैं, बल्कि मैं दालें भी ले रहा हूँ इनसे, तेल भी ले रहा हूँ, सब चीज़ें ले रहा हूँ। हम लोग वर्षों से सब्जियां खाते हैं लेकिन लगातार इनके इस्तेमाल करने से कुछ जो है फ़र्क जब महसूस होता है तब इसको अंगीकृत करता है आदमी कि हमें ऑर्गेनिक खानी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने जब शुरू में इसको इस्तेमाल किया तब तो नहीं, लेकिन बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद ये एक उभर के सामने आया कि ऑर्गेनिक सब्जी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। दोनों सब्जियों में, बाज़ार की सब्जियों में, ऑर्गेनिक सब्जियों में फ़र्क नज़र आने लगा, स्वाद नज़र आने लगा और उनके फ़ायदे नज़र आने लगे। यहाँ तक कि हमारे जैसे और जो उपभोक्ता हैं उन्होंने भी ये अनुभव किया कि ऑर्गेनिक सब्जियों के लगातार सेवन करने से हमको एक तरीके से औषधीय गुण अपने आप मिलते हैं। किसान की मेहनत तभी रंग लाती है जब कृषि विभाग इन्हें नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक करता रहता है। गाजियाबाद के किसान के लिए नजीर बन रहा है केवीके गाजियाबाद। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है जो उन्हें कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करती है, जिससे किसानों का खेती किसानी के प्रति मनोबल बना रहता है। सफल किसान मलिक जी को भी केवीके की तरफ से लगातार मदद की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार बता रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र
के माध्यम से हम किसानों के लिए काफ़ी जागरूक परक कार्यक्रम संचालित करते हैं। जैसे जिस प्रकार से हम पहले जागरूकता कैंप आयोजित करते हैं, उसमें फिर जो भी किसान जिस प्रकार की खेती के लिए उत्सुक होते हैं उनके अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा एक समूह जैविक खेती का है कि जो भी हमारे विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान भाई जैविक खेती के प्रशिक्षण के इच्छुक होते हैं तो उनका हम अलग से क्लस्टर बनाकर उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से हम किसानों और युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। सुभाष मलिक एक ऐसा नाम है जो कृषि क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट काम के लिए प्रसिद्ध हैं। वे प्राकृतिक खेती के प्रति अपनी संवेदनशीलता और उत्साह के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कृषि उत्पादन में केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया और प्राकृतिक खेती की दिशा में अपने किसान भाइयों को प्रेरित किया है। उनका उदाहरण देकर अनेक किसानों ने प्राकृतिक खेती की ओर अपना कदम बढ़ाया है। प्राकृतिक खेती के प्रति बढ़ावा और किसानों को अपने उत्पादन को बेहतर बनाने और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि समाज के लिए भी स्वस्थ और प्राकृतिक खाद्य उपलब्ध होता है और पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाता है। इसलिए सुभाष मलिक जैसे कृषि उत्पादकों का योगदान कृषि सेक्टर के विकास और संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। देखा आपने कि गाजियाबाद के इस किसान ने कैसे प्राकृतिक खेती कर अपनी आय को बढ़ाया, खेती किसानी में क्या कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। और दोस्तों, प्राकृतिक खेती करने के भी कितने फ़ायदे होते हैं। कहीं पर किसानों को संशय रहता है कि प्राकृतिक खेती करने से उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, लेकिन इन किसान की कहानी को देखने के बाद आपको ये ज़रूर चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक खेती के जरिए भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और अपनी आय को भी बढ़ाया जा सकता है। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दोस्तों, इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। सफल किसान के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम ऐसी नई कहानियों को लेकर जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। तब तक हमें दीजिए इजाजत और बने रहें आप दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना है बेहद जरूरी। आइए हम सब मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। अपने आसपास खूब पौधे लगाएं। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 28 सितंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।